हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अगर आपका मगध यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है तो आपको बहुत लंबे अरसे से इंतजार था इसके एग्जामिनेशंस वगैरह, इसके जो अभी बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज है जिसमें अभी तक आपका ना रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। यानी कह सकते हैं कि इसका जो सेशन है वो बेहद ही लेट सेशन होता है और इस लेट सेशन के कारण से कई सारे कैंडिडेट का कई जगह एडमिशंस वगैरह भी छूट जाता है। इसके रिजल्ट के जो प्रोसेस है वो बेहद ही पेंडिंग प्रोसेस है। लेकिन फाइनली मगध यूनिवर्सिटी भी अपने आप को थोड़ा सा तेजी की है और आपके लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर को ला चुकी है। एग्जामिनेशन कैलेंडर का कहने का मतलब होता है जैसे फेस्टिवल्स का एक कैलेंडर होता है, जिस कैलेंडर के जरिए से हम लोग जानते हैं कि कौन सा फेस्टिवल किस दिन को है। यानी एक कैलेंडर, जिस तरीके से आपके घर में कैलेंडर होता है उसी तरीके से मगध यूनिवर्सिटी भी अपने यूनिवर्सिटी का एक कैलेंडर जारी की है। कैलेंडर में बताती है कि कौन सा एग्जाम किस टाइम में होगा, किस टाइम रिजल्ट आएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने कैलेंडर के माध्यम से स्टूडेंट को देती है। तो मगध यूनिवर्सिटी कैलेंडर को जारी कर चुकी है। कैलेंडर किस तरीके से आपको देखना है मगध यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम होता है एग्जामिनेशन कैलेंडर। यानी कौन सा एग्जाम किस तारीख को होगा, कौन से ईयर वाले के लिए होगा, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, पीजी का, यूजी का, तमाम सारे जो एग्जामिनेशंस के शेड्यूल है सारा शेड्यूल आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारे एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आपको कैलेंडर देखना है, आपको कैलेंडर किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसके बाद आप उसका क्या मतलब होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर जो भी सारे तमाम अपडेट हो मगध यूनिवर्सिटी से वो सारा अपडेट आपको प्रॉपर टू द टाइम मिल सके। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कीजिएगा, जो भी सारा उसका सुटेबल आंसर होगा वो आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल में बात करें नोटिस के बारे में, यानी एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने के लिए तो आप मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक है मगध यूनिवर्सिटी.ac.in। इस पे आप क्रोम के ब्राउजर पे टाइप करके आते हैं मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको इसके बाद वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे की ओर करते हैं, यहाँ पे एक अपडेटेड सेक्शन करके आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर लिखा हुआ इस तरीके से मिल भी जाएगा। आप इस पर क्लिक करके भी आगे की ओर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, मतलब आगे का पेज खोल सकते हैं। या फिर आप सिंपल यहाँ जो नोटिस होता है, नोटिस में व्यू ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एग्जामिनेशन कैलेंडर। आप एग्जामिनेशन कैलेंडर के ऑप्शन का यूज करते हैं और यूज करने के बाद यहाँ पे फिर से पीडीएफ जनरेट होगा और यहाँ पे आपके पास जैसे ही आप एग्जामिनेशन कैलेंडर के सेक्शन का यूज करते हैं, आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक आता है पीजी का और एक आता है यूजी का। याद रखिएगा, यूजी के जो भी सारे रेगुलर और वोकेशनल, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, और इधर आपका बीबीए, बीसीए, जो भी सारे तमाम कोर्सेस हैं वोकेशनल के, वो भी सारे तमाम कोर्सेस का एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है। और पीजी के जो कोर्सेस है उसका भी एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है, चाहे वो रेगुलर कोर्स हो या फिर वोकेशनल कोर्स हो। पीजी के केस में रेगुलर करने का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, और वोकेशनल में आपका एमबीए, एमसीए, ये जो सारे तमाम कोर्सेस है वो आपका वोकेशनल कोर्स है। पहले बात करते हैं बीए, बीएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने के लिए। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर ऑल यूजी कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ जनरेट होता है। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, साइड में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक पीडीएफ जनरेट हुआ जिसपे लिखा गया है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर ऑल यूजी कोर्सेज। ध्यान रखिएगा, अभी जो इसका जो सेशन है वो कितना पेंडिंग चल रहा है आप देख सकते हैं किस प्रकार से सेशन पेंडिंग है। अभी 18 से 21 वालों का अभी पार्ट 1 का रिजल्ट आया, पार्ट 2 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। इधर बात की जाए अगर पार्ट 3 का रिजल्ट के बारे में 18 से 21 वालों का, तो एग्जाम हो चुका है, आपको अप्रैल 2021 में एग्जाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ जो रिजल्ट वगैरह का जो कंडीशंस है और जो एग्जाम वगैरह का कंडीशन है वो भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको बताया जा रहा है ड्यू डेट, मतलब किस टाइम को एग्जाम होना चाहिए था और अभी तक एग्जाम हुआ है कि नहीं। अगर एग्जाम हुआ तो यहाँ पे लिखा रहेगा रिजल्ट पब्लिश्ड, और अगर एग्जाम नहीं हुआ तो नेक्स्ट डेट लिखा रहेगा। जैसे पार्ट 3 का जो 18 से 21 वाला सेशन है उसका जो पार्ट 3 का एग्जाम होना था वो अप्रैल 2021 में होना चाहिए था, लेकिन वो उस टाइम एग्जाम हुआ नहीं, तो ये एग्जाम आपका होगा जुलाई 2022 में। तो आप अपने आप को इस प्रकार से रेडी कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और अपडेट पर भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया तो आप अपना आइडिया सेट कर लीजिएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान रखिएगा, या फिर आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, जो भी सारा अपडेट होगा वो अपडेट आपको टू द टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया 18 से 21 वाले सेशन का। अगर बात की जाए 19 से 22 वाले सेशन का, तो जिसका भी 19 से 22 में एडमिशन है, ध्यान रखिएगा आपका पार्ट 1 का एग्जाम सही तरीके से हो चुका है, एग्जाम कंप्लीटेड आपका है। पार्ट 2 के बारे में बात की जाए तो पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन होना था वो मई 2021 मंथ में होना चाहिए था, लेकिन वो एग्जाम हुआ नहीं, अब वो होगा जुलाई 2022 में। पार्ट 3 का जो एग्जाम है 19 से 22 वालों का, जिनका एडमिशन 19 से 22 वालों का है, उनका पार्ट 3 का एग्जाम होना चाहिए था जून 2022 में, तो अब वो होगा अक्टूबर 2022 में। तो ध्यान रखिएगा सेशन कितना डिले चल रहा है, सबका अलग अलग टाइमिंग है डिले का। कुछ सेशन बहुत ज्यादा लेट चल रहा है, जैसे 18 से 21 वाला सेशन अभी 2 साल से कह सकते हैं 2 साल का डिले चल रहा है। अभी 1 साल एग्जाम में डिले है, फिर इसका रिजल्ट वगैरह में बहुत ज्यादा लेट होगा। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ये आपका हो गया 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 में जिनका एडमिशन है, 20 से 23 वाले में जिनका भी एडमिशन है उनका एग्जाम जून 2021 में एग्जाम होना था, लेकिन जून 2021 में एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ मई 2020 में, तो एग्जाम हो चुका है आपका। और 20 से 23 में जिनका एडमिशन है, जिनका पार्ट 2 है, वो एग्जाम होना चाहिए था मई 2022 में, लेकिन मई 2022 में एग्जाम होगा नहीं, वो आपका अक्टूबर 2022 में होगा। तो आप इस तरीके से आइडिया ले लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो फिर स्पेसिफाइड करके हर सेशन के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि 18 से 21 वालों का क्या एग्जाम का रूल है, 19 से 22 वालों का क्या है, 20 से 23 वालों का क्या है।
21 से 24 वालों का अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं है, चूंकि एडमिशन अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है, उनका अभी एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं जारी किया गया है। वही वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए, बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बीए, एसपीएम, माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी आईटी वगैरह कोर्सेज के लिए ध्यान रखिएगा 18 से 21 में जिनका एडमिशन था पार्ट 1 में, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। पार्ट 2 वालों का भी रिजल्ट आ चुका है। पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग है और जिसका एग्जाम आपका मार्च 2022 में एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, जिनका भी एग्जाम पेंडिंग रहेगा, यहाँ पे एग्जाम का डेट दिखाएगा। ऑल ओवर आप यहाँ पे डेट पे फोकस कीजिएगा, पहले क्या था डेट आप इसको छोड़ दीजिए, अभी के बारे में बात कीजिए कि अभी का क्या स्थिति है। पार्ट 2 के अगर स्टूडेंट है आप 19 से 22 वाले सेशन में, और वोकेशनल कोर्स आपका है बीबीए, बीसीए वगैरह, तो आपका एग्जाम मार्च 2022 में होगा। अभी चल रहा है फरवरी 2022। एक डेट पे ध्यान रखिएगा, एक मंथ आपके लिए वैल्यू करता है। अगर आप सही से मतलब नहीं समझते हैं तो फिर आपको एग्जामिनेशन टाइम में आपको हड़बड़ाहट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वही अगर लॉ के बारे में बात की जाए तो जो 3 साल और 5 साल का जो लॉ का कोर्स होता है, यानी 18 से 21 एक सेशन और 18 से 23 एक सेशन, उनका रिजल्ट आ चुका है। वहीं अगर पार्ट 3 वाले अगर पार्ट 3 में आप आए तो आपका एग्जाम कंप्लीट है, रिजल्ट का आपको इंतजार है। 5 साल वाले कोर्स में बात की जाए अगर पार्ट 4 में आप हैं तो जुलाई 2022 में आपका एग्जाम होगा। पार्ट 4 में अगर आप हैं तो आपका फिर एग्जामिनेशन मई 2023 में होगा। एक सेशन आपका 18 से 21 का सेशन का है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन से ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर वगैरह आपको यहाँ पे बताया गया है सारा का मतलब, एक सिंपल से मैंने एक मतलब आपको समझा दिया, उसी तरीके से आप मतलब को समझिएगा। और ये सारा जो प्रोसीजर है ये बेहद ही आसान है समझने का, हर चीज का इसमें डेट वगैरह दिया गया है। यहाँ पे तमाम जो सारे कोर्सेस है, हर कोर्सेस के बारे में, जैसे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी तो फर्स्ट ईयर जिनका 18 से 22 था, रिजल्ट आ चुका है। जिनका एग्जाम पेंडिंग रहेगा यहाँ दिखाएगा। फाइनल ईयर का जो एग्जाम है 18 से 22 वालों का, उनका एग्जाम जून 2022 में होगा। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके रखिएगा। तो इस तरीके से यूजी का एग्जामिनेशन कैलेंडर है। तो 18 से 21 वाले ध्यान देंगे, 19 से 22 वाले ध्यान देंगे, और 20 से 23 वाले में जिनका एडमिशन उनका ध्यान देंगे कि पार्ट 2 का जो एग्जाम है आपका अक्टूबर 2022 में होगा, और जो पार्ट 3 का एग्जाम है वो आपका अप्रैल 2023 में होगा। जैसे कि क्या होगा, जो आपका सेशन लेट है उसको मेंटेन करेगा। वहीं बात की जाए पीजी कोर्सेज के लिए, तो पीजी कोर्सेज का भी डाउनलोड करने का प्रोसीजर आसान है। आप आते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर पीजी कोर्स के ऑप्शन पे, फिर से यहाँ पे कोर्स का पूरा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो पूरा जनरेट हो जाता है, और आप इसमें अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम में अभी जो रिजल्ट है वो 18 से 20 वालों का जो एडमिशन है एमए, एमएससी, एमकॉम में, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम हो चुका है। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर 2019 में होना चाहिए था, लेकिन लेट है सेशन, और एग्जाम होगा मार्च 2022 में। वहीं फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात की जाए तो जून 2020 में एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी एग्जाम होगा अगस्त 2022 में। तो इस तरीके से सेमेस्टर का मतलब आप समझ जाइए कि किस सेमेस्टर में इधर दिखाता है कि किस टाइम होना चाहिए था, और लेट होने के बाद अभी किस टाइम होगा वो इस कॉर्नर में आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मतलब समझिएगा। पीजी वालों को ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत भी नहीं होता है, वो आप इस चीज को समझ सकते हैं। बस मैं एक किसी कोर्स का मैं समझा दिया हूँ, इसी तरीके से आप इसे सेटअप करके समझ जाइएगा। फिर जो भी कमेंट्स होगा वो कमेंट्स आप बताइएगा, जो भी सारा प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, वो सारा अपडेट आपको फिर मिलेगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो सारा एग्जामिनेशन कैलेंडर है, यानी कौन सा सेशन का कब एग्जाम होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको मगध यूनिवर्सिटी का सही तरीके से